एक दिन नौकरानी ने चॉकलेट पिघलाकर चॉकलेट डलगोना कैंडी बनाया क्योंकि सन की मालिक ने स्क्विड गेम देखते हुए डलगोना खाने की फरमाइश की है। अरे वाह, बहुत टेस्टी है। चलो, अगर कल भी तुमने ऐसे कोई मजेदार डलगोना बनाया तो बोनस में 500 रुपए दूंगा। नौकरानी जानती थी मालिक को कॉफी बहुत पसंद है। अगले दिन उसने चीनी में कॉफी मिलाकर कॉफी फ्लेवर्ड डलगोना बनाया। टेस्ट करते ही सनकी को बहुत पसंद आया। चलो, मान लिया तुम्हारा डलगोना स्वादिष्ट है, लेकिन पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मुझे कलर पसंद नहीं आया। कल भी काला डलगोना और आज भी। अगर कोई ब्राइट जैसे येलो कलर डलगोना होती तो दे देता। साला पैसा देना ही नहीं चाहता, इसीलिए बहाना कर रहा है। 2-4 दिन बाद सनकी की फरमाइश पर नौकरानी ने बिल्कुल उनके पसंद जैसा पीला डलगोना बनाया। सनकी खुश होकर चाटने लगा। मुझे दुख है, 500 वाली ऑफर सिर्फ उस दिन के लिए था। वैसे आज इतना सुंदर डलगोना कैसे बनाया? नौकरानी तुरंत, कोई बात नहीं मालिक, पीला डलगोना बनाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर मैं टट्टी करने टॉयलेट गई। बाकी आप तो समझदार हो। तो गाइस, मैं नौकरानी बीटीएस की दीवानी। आज मैं बना रही हूँ एक स्पेशल पर्पल डिश मेरे बीटीएस लवर सन की मालिक के वास्ते, क्योंकि पिछले बीटीएस वीडियो में मैंने मालिक को बीटीएस की तरह चिकना बनने को कह दिया था। फिर क्या, सजा के तौर पर पूरा दिन धूप में खड़ा रहना पड़ा। खैर छोड़ो, स्पेशल डिश देखते ही मालिक खुश होकर खाने लगे। इतने में उनके मटके में दर्द शुरू हुआ क्योंकि मैंने खाने में मिलाया है पेट खराब होने की दवा। अगले दिन मालिक ने मुझे खूब डांटते हुए कहा, आज कोई दूसरा बीटीएस आर्मी वाले डिश बनाओ और कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकालूंगा। मुझे बाहर निकालेंगे, कोई बात नहीं, मैं इन्हें सुधार कर रहूंगी। फिर मैंने बनाया पर्पल हार्ट और उसमें लिख दिया बीटीएस। देखती ही सनकी पगला गया। कोटि कोटि धन्यवाद, मेरे जैसे लाखों बीटीएस आर्मी इस खाने को देख खुश होंगे। फिर मैं धीरे से बोली, मालिक यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ये बीटीएस और ज्यादातर कोरियन लोग हम इंडियन से नफरत करते हैं। इनकी फैन या आर्मी बनने से अच्छा है हम इंडियन आर्मी जो देश की रक्षा करते हैं उनकी फैन बने। एक दिन नौकरानी ने चाय बनाकर 2 पीस केक को बीच से काटकर 4 पीस बना लिया। आज मालिक की हवा निकालूंगी। जैसे ही वो ले गई, मालिक ने एक के बाद एक तेजी से खाया और खत्म करते ही वो बोली, मालिक मैं जानती थी आप मुझे केक नहीं दोगे, इसीलिए गुस्से के मारे मैंने पहले केक में जहर मिला दिया था। अब बस आप 10 से 15 मिनट की मेहमान हो। ये सुन मालिक के होश उड़ गए। डर के मारे वो कांपने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। सनकी गुस्से से पागल हो गया। दोपहर को वो 3 केले लेकर आए। सुबह तुमने मुझे डरा ही दिया था। चलो कोई बात नहीं, अभी ये केले मेरे लिए छील कर ले आओ। नौकरानी ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वो ले गई मालिक चिल्लाने लगे, मैं तो 4 केले लेकर आया था, यहाँ तो सिर्फ 3 है। तुमने चुरा कर खा लिया ना, चोरनी तो खुद ब खुद निकलेगी मेरे घर से, या लात मार मार के निकालू। फिर नौकरानी अपना झोला लेकर रोते हुए जाने लगी। इतने में मालिक पीछे से बोले, रुक जाओ अप्रैल फूल सिर्फ तुम ही बना सकती है क्या? एक दिन पत्नी ने नारियल तोड़कर उसका गुदा निकाला, फिर हलवा बना के नारियल के कटोरी पर डालकर पति के लिए ले गई। कंजूस पति ने बड़े मजे से खाया। हो, तुम इन्हें फेंकना मत, हम कप या कटोरी की जगह इस्तेमाल करेंगे, इससे काफी पैसों की बचत हो जाएगी। अगले दिन सुबह पत्नी चाय बना रही थी, तभी गलती से उससे एक कप टूट गया। आवाज सुन कंजूस पागलों की तरह भाग कर आया। हो, ये क्या कर दिया तुमने? नारियल वाली कटोरी क्यों नहीं इस्तेमाल करती? अगर ऐसे ही नुकसान करती रहोगी तो बहुत जल्द मुझे कटोरी लेकर स्टेशन पर घूमना पड़ेगा। मुझे तो लगा था ये मजाक कर रहे, लेकिन मैं भूल कैसे गई, ये पैदाइशी कंजूस है। फिर गुस्से के मारे पत्नी ने चाय को नारियल वाली कटोरी में डाला, जिससे वो ट्रे में फैल गया। वो कंजूस को देती हुए बोली, कप जैसा यूज किया था, पूरा रायता फैल गया, अब चाट कर ये जैसे पीना पी लो। पति झट से, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम इसको मग्गे की जगह तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहाने के लिए। टिल्लू, ये ले तेरा आलू के पकोड़े और ये तेरे प्याज के पकोड़े। आहा, खुशबू थोट लगाकर खाने में अलग ही मजा है। दीदी, आप पकोड़े के साथ चटनी क्यों खाते हो? टोमेटो थोट के साथ खाओ ना। अरे टिल्लू, इसमें सिर्फ नाम के टोमेटो से सबसे बेस्ट तो मेरी हरी चटनी ही है। नहीं, सबसे बेस्ट मेरी थोट है। लड़ क्यों रहे हो दोनों? पकोड़े के साथ तो चाय ही बेस्ट है। अरे नहीं नहीं, पकोड़े के साथ सबसे बेस्ट है मेरी स्पेशल ड्रिंक पेप्सी। No, 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 no. Come. ये तो मेरी भी फेवरेट है। नहीं नहीं टिल्लू। अबे साले। एक दिन पत्नी ने पराठे में 1 2 3 ऐसा करके नंबर लिख दिया, क्योंकि कंजूस पति को कल जोर की भूख लगी थी और अनजाने में उसने बहुत सारे पराठे गटक लिया। ये क्या क्या मैंने, इतना खाने से तो करोड़पति इंसान भी रोड पर आ जाएगा। वो पत्नी से बोला, जानू आज से तुम पराठा बनाती उनमें नंबर लिख देना, ताकि मुझे अंदाजा रहे और 2 या 3 से ज्यादा मैं न खाऊं।
जैसे ही पत्नी 3 पराठे बनाकर ले गई, कंजूस तुरंत खा गया। फिर धीरे से बोला, जानू पेट नहीं भरा, प्लीज एक और बना दो और इसमें बड़ा सा 4 नंबर लिखना ताकि मुझे अंदाजा रहे। पत्नी बनाकर ले आई, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। जानू प्लीज एक और। ऐसे करते करते वो पूरा 10 खा गया। बार बार रोटी बनाकर मेरी तो हालत खराब हो गई। ना ठीक से कंजूसी आती है, ना भूखकर पेट संभाला जाता है। अगले दिन उसने ढेर सारा मिर्च डालकर एक सिंगल पराठा बनाया और कंजूस को देते हुए बोली, जानू आज मैंने तुम्हारे लिए ये स्पेशल पराठा बनाया है, देखना एक में ही पेट भर जाएगा। जैसे ही कंजूस ने खाया, उसे 440 वोल्ट का मिर्ची लगी। उसने तुरंत एक ग्लास पानी पिया, फिर एक ग्लास, और ऐसे पीते पीते पानी से उसका पेट भर गया। एक दिन पत्नी पति के लिए टिफिन पैक कर रही थी, तभी उसे अपनी माँ का फोन आया। वो बहुत खुश होकर पति के पास गई। बेबी शाम को ऑफिस से आते टाइम क्या तुम मम्मी को लेने चले जाओगे? वो आने को कह रही थी। पति किरकिराने लगा, अभी 4-6 महीने पहले तो आकर गई है, अभी फिर से क्यों? वैसे भी ऑफिस के बाद मैं बहुत थक जाता हूँ, मेरे पास फालतू के टाइम भी नहीं है। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी। वो पूरा दिन बैठकर रोती रही। हफ्ते भर के बाद एक सुबह पति को उसके पिता का फोन आया। पुत्र कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ, स्टेशन पहुँच जाना मुझे लेने। पति हिचकिचाने लगा। 3-4 दिन पहले इसकी माँ को लेकर क्या कुछ नहीं कहा मैंने, अब क्या करूँ? तभी पत्नी वहाँ आई। क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रहे हो? पति डरते हुए बोला, गाँव से पिताजी आ रहे, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुन पत्नी मुस्कुराकर बोली, बापूजी आ रहे, अच्छा हुआ 2 महीने से तुम उनसे मिले नहीं, अभी से घूंघट कर लेती हूँ। इस बार खूब उनकी सेवा करूँगी और ढेर सारा आशीर्वाद बटोरूंगी। परफ्यूम, वाओ कितनी अच्छी खुशबू है। टिल्लो मेरा परफ्यूम क्यों लगा रहा है? अरे दीदी इतनी ठंड है, 3 दिन से नहाया नहीं, बदबू वाली थी। छी, इधर लो मेरा परफ्यूम। टिल्लू रात को परफ्यूम नहीं लगाते, इससे भूत प्रेत हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। पापा ये सब फालतू की बात है। पापा सच बोल रहे टिल्लू, दे दे मेरा परफ्यूम। नहीं दूंगा। भूत मम्मी, इनमें से सारा पिंक कलर अलग कर दूंगा और कल स्कूल में। टिल्लू इतना सारा जेम्स पैसे कहाँ से मिले तुझे? वो मम्मी पापा ने दिलाया। अभी आप जाओ, मुझे बहुत काम है। झूठ मत बोल टिल्लू। और ये पिंक कलर का जेम्स अलग करके क्या करना है तुझे? वो मैं टिम्मी ये देख तेरी फेवरेट पिंक कलर की जेम्स लाया हूँ। वाह टिल्लू, तूने मेरे लिए इतनी मेहनत की। आई लव। तूने फिर से मेरे जेब से पैसे चुराए ना? एक सुबह नाश्ते में नौकरानी ने पराठे को बहुत माहिरता से काटकर प्लस साइन बनाया, फिर दूसरे पराठे को काटकर माइनस साइन, ताकि सन की मालिकिनी खाकर गणित यानी मैथ्स में अव्वल बन जाए। अगर यही सब खिलाओगी तो मेरा कैलकुलेशन एकदम सटीक बैठेगा और बिजनेस में मुझे कभी नुकसान नहीं होगा। अगले दिन नौकरानी ने छोटे छोटे केक पीसेस यूज करके फिर से प्लस साइन बनाया और चाय के साथ मालिक को दिया। लेकिन देखते ही वो चिल्लाने लगे, अबे अनपढ़, गणित में सिर्फ प्लस साइन ही आती है क्या? A स्क्वायर B स्क्वायर ये सब भी तो बनाकर ला कभी। ऐसे तो मैं बिजनेस में कामयाब नहीं बन पाऊंगा। अगर मैंने इतनी पढ़ाई की होती तो यहाँ नौकरानी बनकर काम थोड़ी करती। गुस्से के मारे डिनर को उसने एक स्पेशल डिश बनाया और 2 अंडों के साथ मालिक को परोसा। खाते ही मालिक बोले, चलो प्लस साइन के अलावा कुछ अलग तो किया। वैसे ये 0 बनाने का आइडिया कहाँ से आया? नौकरानी झट से बोली, मालिक ये आइडिया नहीं आपका नंबर है। स्कूल में भी आपको अंडे मिलते थे ना, अब तो आपने ये खा लिया, मतलब बिजनेस में भी यही मिलेगी, 0। टिम्मी ये ले पानी। थैंक यू टिल्लू। थैंक यू क्यों, ये तो बियल मिनिमम है ना। सुनती हो, एक कप चाय पिला दो, मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। अरे फिर से दूध लाना तो भूल ही गई मैं। ओ मेरा सोना बेटा, थैंक यू। थैंक यू क्यों मम्मी, ये तो बियल मिनिमम है ना। वैसे भी शादी की बात मुझे ही तो टिम्मी की मदद करना पड़ेगा। टिल्लू की मम्मी ये लो सब्जी ले आया मैं। पापा मुझे दे दीजिए, मैं किचन में लग दूंगा। ओ मेरा बेटा तो बड़ा हो गया, ये ले। थैंक यू। थैंक यू क्यों पापा, ये तो बेल मिनिमम है ना। वैसे भी शादी की बात मुझे ही तो टिम्मी के लिए सब्जी लाना पड़ेगा। ये ले टिम्मी, और थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो बेल मिनिमम है ना। छी टिल्लू, कल तूने इस पे ही अपना नाक पोंछा था। छी, हटा हटा। एक दिन नौकरानी ने बोरे में रेत भर के पेड़ पर लटका दिया ताकि वो तेजी से मुक्का मार के अभ्यास कर सके। इतनी प्रैक्टिस करूंगी, कब मुक्का लगा और कब आग फूटा कुछ खबर ही नहीं होगा।
एक सुबह नौकरानी सो रही थी, तभी मालिक आकर चिल्लाने लगे, महारानी उठोगी नहीं, 5 बज चुके हैं। नौकरानी बिना आँख खुले गुस्से के मारे उसने ठपाक से मारा। मालिक कुछ नहीं समझ पाए, पर उनकी आँख बिल्कुल काला। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर आई। मालिक, आपकी आँख में कैसी लगी? मालिक किरकिरा कर चुपचाप चाय को पीने लगे और उनका जीभ जल गया। कमीनी, थोड़ी ठंडी करके नहीं ला सकती थी? मन कर रहा है यही गर्म चाय तुम्हारे मुंह में फेंक दूं। ये सुन नौकरानी ने तुरंत भूसा गोद दिया और मालिक की दोनों आँख भी काला। कुछ ही देर में वो अपना सामान लेकर घर से निकलने लगे। मालिक, ये सब अब कहाँ जा रहे हो? अरे पक्का किसी ने घर में काला जादू किया है, मेरे दोनों आँख तो फूट गए, अब नाक नहीं फुड़वाना चाहता, जा रहा हूँ घर छोड़ के, तुम्हें रहना है तो रहो। कुछ दिनों से नौकरानी न जाने किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी। कभी सेब के साथ वो 1 घंटा प्रैक्टिस करती, कभी किसी और वास्तु के साथ। हफ्ते भर प्रैक्टिस के बाद एक दिन मालिक पैसे गिन रहे थे। नौकरानी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। मेरा पगार कभी नहीं बढ़ाते ना, अब ऐसे ही गायब करूंगी। अगले दिन मालिक 4 अंडे लेकर आए। जल्दी से बॉईल करके ले आओ, और खबरदार गलती से फूट गई, खराब निकल आई, इन सब बहानों से एक भी अंडा गायब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी देर में वो अंडे लेकर गई। मालिक ने गिन कर कहा, ठीक है जाओ, 1 गिलास पानी भी ले आओ। इतने में नौकरानी हाथ साफ करके निकल गई। अरे अभी तो 4 थे, ये क्या हो रहा है? कभी पैसे गायब तो कभी अंडे। शाम को मालिक मिर्च टमाटर दरवाजे पर टांगने लगे। तभी नौकरानी आई। मालिक, ये सब क्या कर रहे हो? मालिक डरते हुए, अरे घर में शायद भूत प्रेत का साया है, तांत्रिक बाबा से पूछकर ये सब लाया हूँ। न जाने हर चीज गायब कैसे हो जाता है। एक शाम पत्नी तेजी से हाथ चलाने की कसरत कर रही थी। पहले उसने काफी देर टमाटर से कोशिश किया, फिर बोतल से लगभग 1 घंटा हाथ चलाया। अगले दिन सुबह जब कंजूस पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, पत्नी टिफिन लेकर आई और तुरंत अपना हाथ साफ कर लिया। अब करूंगी आराम से होली की शॉपिंग। कल जब पैसे मांगे थे तो क्या कहा था इन्होंने? पीले रंग के बदले हल्दी लगा लेना और रेड कलर की जगह लाल मिर्च। इस बार होली में हम सिर्फ पानी नहीं पैसे भी बचाएंगे, ठीक है? अब ऐसे ही इनकी कंजूसी निकालूंगी। शाम को पति 4 पैकेट मैगी लेकर आया। तुम्हें नूडल्स खाने थे, सो लाया हूँ, हफ्ते में सिर्फ 1 बनाकर खाना। ये 4 पैकेट पूरा महीना चलना चाहिए। ये सुनती पति ने 1 पैकेट गायब कर दिया। कहा 4? यहाँ तो सिर्फ 3 पैकेट है। कंजूस चौंक गया। फिर पत्नी बोली, लगता है कंजूसी करते करते आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है।